जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक रहने वाला है, भाग्य आपको बार बार क्या संकेत दे रहा है। तो अगर आप पर्सनली रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग रहने वाला है, ये 3 पाइल में रीडिंग रहने वाला है। फर्स्ट पाइल में रहेगा एक आपकी डीओबी के अकॉर्डिंग, जिनका डीओबी 1 तारीख से और 10 तारीख तक रहता है। और साथ में हमारे पास एक और है, पिंक कलर का कमल, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो सेकंड पाइल रहेगा उसमें रहेगा जिनका जन्म तिथि डीओबी 11 तारीख से लेकर के और 20 तारीख तक रहा है। और साथ में हमारे पास पाइल है लाल कलर का एक रोज। तीसरा पाइल जो रहेगा वो रहेगा 21 तारीख से और 31 तारीख में जिनका जन्म हुआ है। और गेंदे का फूल है ये पीले कलर का। तो आपको जो भी ठीक लगे आप अपनी डीओबी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आप ये कोई भी फ्लावर एक चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो एक जनरल रीडिंग रहेगा, टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, जितना आप लोगों से रेजोनेट करेगा आप उतना ही लीजिएगा। और इस वीडियो को ना बहुत शांति के साथ सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर आप लोगों के रहेगा, है ना। शांत मन से सुनिए, देखिए, और आपसे जितना रेजोनेट कीजिए उतना ही लीजिएगा। चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट फाइल के लिए मैं रीडिंग करूँगा, जिनका डीओबी 1 तारीख से और 10 तारीख है, और जिन लोगों ने पिंक कलर का, गुलाबी कलर का कमल का फूल चुना है। तो आप भी यूनिवर्स से प्रार्थना कर लीजिए। सबसे पहले मैं देखने का कोशिश करूँगा आपका वर्तमान समय का ऊर्जा, प्रेजेंट टाइम में आपका क्या चल रहा है, क्या ऊर्जा है आपकी, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, थोड़ा देखने का कोशिश करेंगे। और जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिए। यहाँ पे आ गया है नाइट ऑफ पेंटाकल, दूसरा 10 ऑफ 9 ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्चून। और एक दो कार्ड और ले लेंगे हम यहाँ पे, द टावर सिचुएशन। और एक कार्ड और लूँगा, ये आ गया है 2 ऑफ सोर्स का कार्ड। तो अगर मैं आपकी वर्तमान ऊर्जा की बात करूं, प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा ना इनबैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी रिसेंटली आपकी ज़िंदगी में मुझे लगता है कुछ खुशियों के साथ साथ कुछ दुख भी दिखाई दे रहा है। कुछ परिवर्तन हुआ है आपके जीवन में, कुछ जिम्मेदारियां आपके ऊपर अचानक से आ गई हैं, है ना। बहुत जिम्मेदारियां आपके ऊपर पड़ गई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है आपकी। अब वो किस क्षेत्र में बढ़ी होगी आपको पता होगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आ गई है। कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करने में लगे हैं। ऐसा नहीं कि केवल बुक पढ़ रहे हैं, हर प्रकार से, मतलब कोई लोग ऐसे हैं कि लोगों से मिल रहे हैं, आगे अपने भविष्य के लिए शायद कुछ तैयारी आप लोग कर रहे हैं। तो कुछ लोग किसी से नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ लोग किताबों का ज्ञान लेते हुए यहाँ पे आ रहे हैं। और रिसेंटली कुछ आपके कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि शायद जैसा एक धोखा मिलना हो सकता है ना, या किसी का गुरूर टूटने वाली बात, किसी चीज़ का व्यक्ति को बहुत अभिमान टाइप का रहता है ना, या अहम रहता है, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए सही है, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, और वही चीज़ जब व्यक्ति के साथ हो जाती है ऐसा आप बहुत सारी दुविधा में फंसे हुए हैं। कोई दो रास्ते ज़िंदगी के ऐसे दोहरा पे फंसे हैं, बहुत शांत बैठे हुए हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे। सिचुएशन ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप एक यात्रा की तैयारी में हैं, एक जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली, एक जर्नी आपकी आपने सोच के रखी हुई है। वो करियर के अकॉर्डिंग भी हो सकती है ना, किसी चीज़ के अकॉर्डिंग भी वो जर्नी है आपकी। लेकिन आप बैठे तो हैं, है तो दिख तो, मतलब कहते हैं ना कि आप गाड़ी में बैठ गए हैं लेकिन गाड़ी चल नहीं रही है, ये है। तो किसी किसी के लिए फाइनेंशियल मामले भी मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं,
मतलब लक्ष्य तो मालूम है ना, मंजिल भी दिखाई दे रही है, लेकिन जिस चीज़ के माध्यम से या जिस भी, देखिए जैसे मैं एक उदाहरण यहाँ पे देना चाहूँगा कि मान लीजिए आपका विदेश का है ना, आपका वीज़ा वगैरह सब कुछ लग गया है, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ आपने जाना है या जिस व्यक्ति के माध्यम से आपने जाना है वो व्यक्ति नहीं जा रहा है, तो वही वाली यहाँ पे मुझे स्थिति दिखाई दे रही है कि आप तैयार हैं, सब कुछ है, आपने अपनी गाड़ी भी, फ्लाइट मतलब बुक हो गई, लेकिन उस व्यक्ति का ये भी पता नहीं है जिसके साथ जाना चाह रहे हैं, तो एक रुक गया है, ऐसा स्टक, मतलब स्टक सिचुएशन आप लोगों की लाइफ का कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। तो चले, अभी मैं इस बात पे फिर से वापस आ जाता हूँ कि भाग्य आपको बार बार क्या संकेत दे रहा है। ये तो आपका करंट सिचुएशन था, तो अभी उस टॉपिक पे मेन आ जाते हैं कि भाग्य आपको बार बार यहाँ पे संकेत क्या दे रहा है। यहाँ पे आ गया है 2 ऑफ पेंटाकल, दूसरा आ गया है एस ऑफ सोर्स, और एक कार्ड और लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। यहाँ पे आ गया है किंग ऑफ कप्स। देखिए भाग्य आपको जो बार बार संकेत दे रहा है यहाँ पे, फर्स्ट वाइल यूनिवर्स आपको बार बार ही कह रही है कि भैया आप पहले थोड़ा बैलेंस तो बनाओ, आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, है ना। अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के हो सकता है, अपनी फाइनेंशियल ज़िंदगी को लेकर के हो सकता है, बहुत सारी उथल पुथल जीवन में चल रही है। दूसरा, आप अपना गोल सेट कीजिए। शायद कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक जर्नी तो चल रही है आपकी, है ना, ज़िंदगी में भाग दौड़ लगी हुई है, इधर करियर है, इधर लव लाइफ है, इधर परिवार है, सब कुछ लगा, लेकिन अपना मतलब गोल सेट है ही नहीं आपका, इधर भी हाथ पैर मार रहे हैं, उधर भी हाथ पैर मार रहे हैं, ऐसी सिचुएशन, ठीक है। और कुछ लोगों का सिचुएशन क्या है, जैसे मैंने बोला ना, वर्तमान का स्थिति आपका ऐसा है, देखिए कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, शांत बैठे हुए हैं बहुत ज़्यादा, है ना। तो कम से कम चलो तो सही, यूनिवर्स कह रहा है कि भैया आगे तो बढ़ना पड़ेगा, डिसीजन तो लेना पड़ेगा। संकेत यही तो है आपके लिए कि भाई कदम तो उठाओ कम से कम आगे बढ़ने के लिए। जब कदम उठाओगे तभी तो हार जीत आगे पता चलेगी कि हार मिलेगी या जीत मिलेगी, क्या होगा। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि आगे का रास्ता कैसा है, आगे का रास्ता टूटा हुआ है ना, या आगे सही है, या आगे ब्रिज बन गया है। मतलब ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे। तो जब तक हम कदम नहीं उठाएंगे, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक कैसे होगा। तो यूनिवर्स आपको यही संकेत यहाँ पे दे रही है, पर सबसे पहले बैलेंसिंग बनाओ, ठीक है, अपना गोल सेट करो किसी भी चीज़ को लेकर के, है ना, और आगे बढ़ो, तो तब ही आपको जो है मिलने की संभावना है जो आप चाह रहे हैं। जो कन्फ्यूज़न से बाहर निकलो पहले, है ना, या तो अपने लिए मार्गदर्शन ढूंढो यहाँ पे। अब हम थोड़ा और देखते हैं कि भाग्य आपको किस चीज़ को पहचानने के संकेत दे रहा है, आपको क्या पहचानना चाहिए अपनी लाइफ में। एक दो कार्ड हम इस पे भी निकालने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे आ गया है द हेयर एम्परर, दूसरा द एम्प्रेस, और तीसरा 3 ऑफ सोर्स। तो सबसे पहले क्या आपको क्या पहचानना है, आपको जो कोई तजुर्बेदार व्यक्ति को पहचानने की ज़रूरत है। अपने अंदर के ज्ञान को पहचानो पहले, आपको ये पहचानो कि आपके लिए अच्छा कौन है, बुरा कौन है। दूसरा, ज़िंदगी में इस चीज़ को पहचानो कि कौन आपको धोखा दे सकता है, कौन आपके लिए वफादार है। सबसे पहले अपने भले बुरे के बारे में जानो, अपने ज्ञान को, जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर एक शासन करने वाला व्यक्ति है यहाँ पे, है ना। हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है, ठीक है। जो आपके अंदर एक मेच्योरिटी है कहीं ना कहीं, जो आपके अंदर एक एक्शन लेने की क्षमता है, जो आपके अंदर एक न्याय करने की पावर है, जो आपके अंदर एक डिसीजन लेने की क्षमता है, उस चीज़ को पहचानो पहले। जो रूल कर सकते हैं आप किसी के ऊपर, है ना, इसको पहचानने की आपको ज़रूरत है।
अपने नॉलेज को देखो, आपने क्या नॉलेज किया, आप भविष्य में क्या कर सकते हैं। दूसरा, कौन आपको धोखा दे रहा है, कौन आपके पीठ में छुरा घोंप सकता है, कौन आपका दिल तोड़ सकता है, आदमियों को पहचानने की ज़रूरत है। तो ये आपको भाग्य कह रहा है कि ये आपको पहचानने की ज़रूरत है। देखते हैं किन चीज़ों से आपको दूर जाना चाहिए, है ना, या आपको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, किन चीज़ों को छोड़ना चाहिए या किस दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा ये भी हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आ गया 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे आ गया है द सन का कार्ड, और एक और आ गया यहाँ पे 5 ऑफ पेंटाकल। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कंपटीशन से आपको नहीं घबराना है। मतलब जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं वहाँ थोड़ा कंपटीशन हो सकता है, ठीक है। जो आपके विपक्षी लोग हैं, जो आपके सपोर्ट में नहीं है या जो आपके विरोध में खड़े हैं, तो उनसे आपने नहीं डरना है, आपने डट के मुकाबला करना है, ठीक है। जो नई शुरुआत जीवन में आ रही है, जो नया होने वाला है, जो परिवर्तन आ रहे हैं, उनके परिणाम को लेके के भी नहीं डरना है, क्योंकि नई शुरुआत है। आपको नई दिशा के लिए मतलब आप आगे की तरफ बढ़ो, आपको कहाँ बढ़ने की ज़रूरत है, आगे, निरंतर आगे बढ़ो, नई शुरुआत को दिखा दर्शन। दूसरा, क्या करूँ, अगर आपके पास कुछ भी है, मान लीजिए फाइनेंशियल यहाँ पे आ गया है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास पैसा है, आपके पास जो भी चीज़ें उनको दूसरे लोगों तक बांटो, जो लोग ज़रूरतमंद हैं यहाँ पे। तो ये साथ साथ में एक रेमेडी भी आपके लिए है। तो यूनिवर्स आपको यही कह रही है कि भैया जो आपके पास है, अब आपके पास क्या है क्या नहीं है वो मुझे नहीं है पता, आप ज्ञान आपका अच्छा है, नॉलेज आपका अच्छा है, या आप फाइनेंशियली कंडीशन आपकी अच्छी है ना। तो जो चीज़ भी आपके पास है और आप दूसरों को दे सकते हैं तो उनको ज़रूर दीजिए। अभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रही है, क्या वो है जो सबसे बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कार्ड नहीं लेंगे, ये साथ में गाइडेंस और ये लगाए कि सबसे बड़ा बदलाव क्या हो रहा है आगे। तो एक कार्ड आगे देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आ गया है फिर से, और 4 ऑफ कप्स भी आ गया है। तो ये कार्ड आपके लिए कहता है व्यक्तित्व या अहंकार को टकरार, जलन, और देखिए आपको क्या है, किसी से ईर्ष्या और द्वेष का भाव नहीं रखना है, ये आपके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। उम्मीद बरकरार रखो, ऐसा नहीं है कि आप कंपटीशन देके कह रहे हैं कि नहीं नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपके अंदर कुछ द्वंद्व चल रहा है अपने ही विचारों का, तो उससे बाहर निकलो। सबसे पहले तो यूनिवर्स का आपके लिए यही है। कुछ चीज़ों में शायद क्या है, समझौता भी व्यक्ति को करना पड़ता है, सेक्रीफाइस अगर करना पड़ रहा है कहीं ना कहीं तो कर लेना चाहिए, ऐसा भी है। दूसरा, आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपने जीवन के पिछले अनुभवों से इतना नकारात्मक या निराश हो चुके हैं कि आप अपने जीवन में आगे आने वाली किसी भी अवसर को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर ऐसी स्थिति आपकी है तो पुरानी चीज़ों को भूलो, नए बदलाव को स्वीकार करो। अगर नई चीज़ों को स्वीकार नहीं करेंगे तो दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जो सामने से ऑफ़र मिल रहे हैं, थोड़ा अपना नॉलेज का आप यूज कीजिए और आपको सकारात्मक रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। तो ये था फर्स्ट पाइल के लिए रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और पर्सनली रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए सेकंड पाइल के लिए देखते हैं। हेलो सेकंड पाइल, तो जिनका DOB 11 तारीख से और 20 तारीख तक आता है उनके लिए रीडिंग है। और अगर आपने चुना है लाल कलर का गुलाब का फूल, तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं पहले ही बताऊं कि एक जनरल रीडिंग है, बहुत शांत मन से इस रीडिंग को सुनिएगा और जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आपका वर्तमान का एनर्जी क्या है।
द मून का कार्ड यहाँ पे आ गया है। दूसरा 5 ऑफ कप्स भी आ गया है। तीसरा 4 ऑफ पेंटाकल, एक और लेंगे अभी, व्हील ऑफ फॉर्चून, और एक और कार्ड लूँगा, एक ही लूँगा बस। तो ये आ गया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए भैया, जिनका सेकंड पाइल था, आपकी ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा ही उथल पुथल चल रही है। सबसे पहले तो आप क्या है, मानसिक तौर पर मुझे बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी उतार चढ़ाव आप लाइफ में देख रहे हैं, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा चल रहा है, और जो आपके इमोशन है ना, इमोशन लेवल कह सकता हूँ, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपके साथ रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें ना आपके हाथ से, आपको ऐसा लगता है कुछ अवसर थे आपके पास, वो लव लाइफ को लेकर के थे, करियर को लेकर के थे, फाइनेंस को लेकर के थे, वो बहुत सारे अवसर थे, उनमें से छूट गए हैं कुछ अवसर। उन चीज़ों से आपको बहुत उम्मीद थी कि वो आपके फेवर में रहेंगी या आपके पास रहेंगी, वो रिश्तों को लेकर के हो सकता है, कोई भी चीज़ थी, उससे आपको बहुत लगाव था, बहुत उम्मीदें थी, लेकिन माफ़ कीजिएगा, तो वो चीज़ आपके हाथ से छूट गई है, वो जिससे आपको लगाव था। पर लेकिन उनमें से अभी कुछ चीज़ें हैं आपके पास, लेकिन आपका ध्यान उनकी तरफ है, जो चीज़ें छूट गई हैं, फोकस पूरा उधर है। तो आपका एक स्टक सिचुएशन लाइफ में आ गया है, आपका बिल्कुल फोकस उधर ही है। आप बहुत शांत हैं, अकेले हैं, बहुत अकेला महसूस यहाँ पे कर रहे हैं। आप सबसे पीठ फेर के बैठ गए हैं, अकेले जाके कहीं एकांत में बैठ गए हैं, और अपने इमोशन को बहुत कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि जो आपके साथ हुआ है वो शायद किसी को पता चले। आपने वो अपना दुख दर्द अपने सीने में दबा के रखा हुआ है, मुझे जहाँ तक लगता है ऐसा ही है। कुछ मेजर चेंजेस आए हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, आप इतना बोझ ढोते ढोते आए हैं अभी ना कि सामने मंजिल है, लेकिन आप देख नहीं रहे हैं कि अभी कुछ ही समय बाद शायद मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन आप उस सिचुएशन पे खड़े हो गए हैं यहाँ, जहां आप हार मानने के लिए तैयार हैं। अभी आपको शायद ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, मुझसे नहीं होने वाला ये सब। तो ये आपके, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ये किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है। एग्ज़ाम दिया है आपने, या आपके कोई लव लाइफ का मामला है, या कोई फाइनेंशियल था, कुछ भी था, या करियर का था, तो ये आपका भी वर्तमान का एनर्जी चल रहा है। अभी देखते हैं हम कि भाग्य आपको क्या संकेत दे रहा है बार बार। तो इसके लिए मैं कुछ कार्ड ले रहा हूँ यहाँ पे। ये आ गया है 6 ऑफ कप्स, दूसरा द एम्परर, तीसरा द डेथ। देखिए, भाग्य आपको बार बार यही संकेत दे रहा है कि जो आपके पास है, जो चीज़ें अभी भी हैं, पहले उसको अपनाओ या उसको कदर करो। भाई, हो सकता है आपको उतना लगाव नहीं है उनसे, लेकिन अभी भी हैं आपके पास, उनकी तरफ शायद आपका ध्यान नहीं जाए। आपने क्या कर दिया है, अपना ईगो, अपना गुस्सा, अपनी अकड़ को लेकर के बैठ गए हैं कहीं ना कहीं। तो भाग्य आपको यही यहाँ पे संकेत दे रहा है कि कभी कभी व्यक्ति हमेशा ऐसा नहीं कि अपने ईगो पे ही खड़ा रह जाए, कभी कभी व्यक्ति को थोड़ा झुकना भी पड़ता है। सामने से कोई अगर ऑफर दे रहा है तो जरूरी नहीं अकड़ में रहो, थोड़ा आपसी तालमेल बनाना पड़ेगा। दूसरा, यूनिवर्स आपको ये भी कह रही है कि देखो, जब कुछ भी कह सकते हैं, एक आंधी तूफान आता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें टूट जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें टूट ख़त्म हो जाती हैं, पर लेकिन नई शुरुआत भी तो होती है। यहाँ पे एक डेथ आ गई है, ये डेथ वो वाली डेथ नहीं है, है ना,
जो डेथ हम कह सकते हैं एक ह्यूमन या किसी मतलब जो जीवित प्राणी हैं उनके अगर उस डेथ की बात नहीं, ये डेथ क्या हो सकती है, कोई आपकी बड़ी समस्या थी उसकी डेथ, ये हो सकता है। ठीक है, अब वो चीज़ें वो तो हो गई है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ लॉसेस आपको हुए हैं, बड़ी समस्या ख़त्म हो गई है या होने वाली है। तो यूनिवर्स का यहाँ पे ये भी संदेश है कि अगर देखिए आप चाह रहे हैं बदलाव, तो ऐसा नहीं है ज़रूर कि जैसा आप चाह रहे हैं वैसे हो जाए। कुछ चीज़ें कि कहते हैं कि गेहूं के साथ क्या है, घुन भी पिसता है, समझ रहे, उसका घुन का तो गलती है नहीं। तो यही वाली स्थिति यहाँ पे आपके साथ है। अगर कुछ बदलाव हो रहा है तो शायद आप अपने मन के मुताबिक चाह रहे हैं, तो वो नहीं, कुछ अगर लॉसेस हो रहे हैं कहीं पे कुछ, तो थोड़ा अगर कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा है तो कीजिए। यूनिवर्स का आपके लिए बार बार यही संकेत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी देखते हैं कि आपको किस चीज़ से दूर जाने की ज़रूरत है या कौन सी दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए, ये हम देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे आ गया है द चैरियट, और बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत पॉजिटिव। यहाँ पे आया गया है 6 ऑफ वॉन्ड्स और द हेरोफेंट। तो क्या करना है आपको, कौन सी दिशा में जाना है? सबसे पहले तो बैलेंस बना के आगे बढ़ो, अपना लक्ष्य निर्धारित करो। जो नेगेटिव पॉइंट और बैलेंस पॉजिटिव है, जो बुरा और अच्छा है उसमें बैलेंस बनाओ, ये आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, बैलेंस बनाओ, आगे अपना मतलब खुद प्रतिनिधित्व करो किसी भी चीज़ का। एक जर्नी आपकी देखो यहाँ पे स्टार्ट, ये जर्नी यहाँ बैलेंस बना लोगे तो ये जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। फिर जब आप यहाँ शायद अकेले थे, देखिए ये आप कह सकते हैं, ये पास्ट बोलो ये प्रेजेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ आप अकेले थे, लेकिन यहाँ आपके साथ इतने सारे लोग चलने लग जाएंगे, ये सब लोग आपके साथ चल बढ़ने लग जाएंगे। दूसरा, आप अपने गुरु से गाइडेंस लो, अपने वेल विशर से गाइडेंस लो। या तो आपके जो इष्ट हैं, आपके जो आराध्य हैं, उनके पास जाइए। कोई देवी देवता आपका इष्ट है, उसके मंदिर जाइए, उससे आप मार्गदर्शन लीजिए। वही आपको आपकी भाग्य की ताले की चाबी खोल के देंगे या उसका रास्ता आपको बता देंगे। जो चीज़ें जीवन में उलझी हुई हैं, जो सुलझ नहीं रहे हैं मामले, तो वो आपको दिखा सकते हैं। कौन? आपके इष्ट, आपका भगवान, आपका गॉड, ये मान लीजिए। तो अभी हम देखते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्या करना चाहिए आपको। सबसे पहले हम देखते हैं, 2 कार्ड लूँगा मैं यहाँ पे, यूनिवर्स का दिव्य मैसेज आपके लिए। चलिए, सबसे पहले स्थिति उतनी ख़राब नहीं है जितनी शायद आप मान रहे हैं। यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि जितनी आप स्थिति को ख़राब समझ रहे हैं उतनी स्थिति है नहीं जितना आप इसको मान रहे हैं। आपका डर और चिंता आपको हमेशा परेशान कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, हालात मदद स्वीकार करो। ठीक है, जीवन में समस्याओं का सामना करने की ज़रूरत है, आपके लिए ये मैसेज है। दूसरा है कि आपके पास नया विचार और अवसर आया है, आपने शायद अपनी ही उलझनों में उस पर ध्यान नहीं दिया। रचनात्मक और कल्पनाशील होने की अच्छी बात है, लेकिन किसी भी विचार को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जांच कर लेनी ज़रूरी है, मतलब। ठीक है, तो जांच परख करके ज़रूरी है, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इतना भी उस चीज़ में नहीं घुस जाना चाहिए कि चीज़ें हाथ से निकल ही जाएं। शायद आप समझ गए होंगे। तो अभी हम देखते हैं, फिर ये था सेकंड पाइल के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।
पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। अभी देखते हैं पाइल नंबर 3। चले पाइल नंबर 3, जिनका DOB 21 तारीख से और 31 तारीख के बीच है, और अगर आपने ये फूल चुना है गेंदे का फूल पीला कलर का, तो आप सभी को फिर बता दूं कि एक जनरल रीडिंग है। आप बहुत सकारात्मक और शांत होकर इस वीडियो को देखिएगा और पूरा वीडियो देखिए। जितना आपसे रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आपकी वर्तमान ऊर्जा कैसी है। आपकी वर्तमान ऊर्जा पाइल नंबर 3, द हैंग्ड मैन। दूसरा यहाँ पे आ गया है 5 ऑफ सोर्ड्स, द मून, 2 ऑफ सोर्ड्स, अरे रे नाइट ऑफ वांड्स। आपके अंतर्मन में ना एक द्वंद्व चल रहा है, खुद से ही एक लड़ाई चल रही है। ठीक है, एक ऐसा सिचुएशन है, व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है, ना आगे बढ़ पाता है, ना व्यक्ति पीछे आ पाता है। एक स्टक सिचुएशन आ जाता है, लटक जाता है व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में, कुछ नहीं आता। इमोशन लेवल पे आप बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आपके चल रहे हैं। ठीक है, दूर की सोच तो रखी हुई है, दूर की मतलब बहुत आने वाले समय की, अरे 2 साल में हो जाएगा, 1 साल बाद ऐसा होगा, 6 महीने बाद ऐसा होगा, महीने दिन बाद। लेकिन वर्तमान में जहाँ खड़े हो वहीं खड़े हैं। कुछ लोगों के लिए डिसीजन ऐसे हैं कि अपनी सवारी पे बैठे हुए हैं, कभी कहते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल अभी तो मैं निकल ही जाऊंगा आगे, अपने लक्ष्य को मैं हासिल कर लूँगा। फिर ऐसा सिचुएशन आता है, अरे नहीं नहीं वहाँ तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ लोग होंगे, ऐसी मतलब एक एग्जाम्पल तौर पे बता रहा हूँ, है ना। वहाँ जाने से ऐसा हो जाएगा, जैसे ख्याली पुलाव बनता है ना व्यक्ति का, है ना। अगर मैंने उस लड़की से शादी कर दी तो भविष्य में भी पता नहीं क्या होगा। ठीक है, उसके बारे में तो लोग ये कह रहे हैं। अगर मैं इस पेपर में नहीं निकला तो मेरा घर वाले क्या कहेंगे, अगर मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ तो मेरा आगे क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशन है, ऐसा सिचुएशन है कि फिर एक ही जगह आप लोग स्टक रह गए हैं। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक दिखाई दे रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सपने बहुत बड़े बड़े हैं इन लोगों के, जो आप हैं, सपने बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़ें, भविष्य में क्या होगा, या भविष्य आगे के लिए रणनीति कैसे बनाए। मेन बात है रणनीति, मतलब आगे के लिए हम कैसे बढ़ें। ये था आपका वर्तमान एनर्जी। देखते हैं कि भाग्य आपको बार बार क्या संकेत दे रहा है। तो यहाँ पे मैं कुछ कार्ड निकाल लेता हूँ। सबसे पहले 8 ऑफ वांड्स, द हार्मिट, अरे व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है ना, यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि अपने नॉलेज को बढ़ाओ। आपको जो संकेत दे रहा है भाग्य बार बार, कि जो नॉलेज आप रखते हैं शायद उतना थोड़ा कम हो सकता है। दूसरा, परिस्थिति और जिम्मेदारियों को उठाना सीखो। जिम्मेदारियों से भागने के लिए नहीं कह रहे हैं, बार बार जिम्मेदारियां आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं, शायद आप उनसे पीछे छुड़ा लेते हैं। जिम्मेदारियों को आपको संभालना पड़ेगा, ये आपका भाग्य आपको संकेत दे रहा है। दूसरा, अंतर्ज्ञान ढूंढो। अंतर्ज्ञान, अंतर्ज्ञान बोले तो अपने मन की, एकांत में जाओ, है ना। या तो किसी ज्योतिषी, टैरोट रीडिंग से, या किसी स्पिरिचुअल गुरु, या कोई आपका वेल विशर है, आपका गुरु है, इष्ट है, उससे मार्गदर्शन लो। क्योंकि यहाँ पे हार्मिट है, एक सन्यासी है। ठीक है,
ये आपको मार्गदर्शन दे सकता है। दूसरा, ये जो 8 ऑफ वांड्स है ये बहुत जल्दी, और आजकल सबसे अच्छा क्या है, आपको हर चीज़ का जवाब कहाँ से मिल जाता है, सोशल मीडिया से। तो रिसर्चेबल बनो सोशल मीडिया पे, ये रिसर्च का कार्ड है, रिसर्च करो। व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य में परिवर्तन होगा लेकिन नॉलेज के साथ, ज्ञान के साथ। जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी, भार संभालना पड़ेगा। तो ये आपको भाग्य बार बार संदेश संकेत दे रहा है। अभी देखते हैं कि आपको किस चीज़ को पहचानने की ज़रूरत है ना, या आपको क्या, किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, या किस चीज़ से दूर जाना चाहिए। उसके लिए भी हम 2-3 कार्ड ले लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आ गया है द चैरियट। दूसरा यहाँ पे आ गया है 7 ऑफ पेंटाकल। तीसरा यहाँ पे आ गया जजमेंट। देखो जी, आपको जजमेंट का जो कार्ड है ना, देखो यूनिवर्स ब्लेसिंग है, यूनिवर्स खुद आपको बार बार जगा रही है, लेकिन हर चीज़ को लेकर के छोटी छोटी बातों को जजमेंटल नहीं होना है। आपको भी, आपको क्या कहा जा रहा है, अपनी दिशा और डायरेक्शन तय करो, उसके लिए आगे बढ़ो, लेकिन बैलेंस बना के, ये बैलेंस। दूसरा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लगन। एक व्यक्ति है, बहुत लगन से और निष्ठा से अपना काम कर रहा है, पूरा फोकस के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। आगे हम देखते हैं कि कौन सा बड़ा बदलाव आ रहा है, या यूनिवर्स कौन सा बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है, नियर फ्यूचर में क्या होने की संभावना ऐसी है। देखिए, पेज ऑफ कप्स, एक कार्ड और ले लेंगे, और ये कार्ड है द स्टार का। देखो, बैलेंस बना लोगे आने वाले समय में। आपको सामने से ऑफ़र मिलेगा, लेकिन आपको बहुत सीरियस रहना पड़ेगा, फोकस रखना पड़ेगा आपको, तो तभी आपको ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं। अभी देखते हैं कि यूनिवर्स का आपके लिए दिव्य मैसेज क्या है, गाइडेंस क्या है, क्या करने की ज़रूरत है आपको, और क्या छोड़ देना है आपको। तो यहाँ पे एक कार्ड आ गया है द एम्परर, और एक और ले लूँगा मैं यहाँ पे। तो दूसरा आ गया यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, फिर से आ गया। तो एक कार्ड आ गया है कि भावना पर हावी, तर्क दिल पर हावी ना होने दें, ठीक है। देखिए, अपनी भावनाएं पर नियंत्रण रखें, आपसे ये कहा जा रहा है। क्रोधी ना हो, एक रूढ़िवादी ना बने, ठीक है। धैर्य बनाए रखें, और वास्तविकता जो है, कल्पनात्मक जीवन न जिएं। वास्तविकता जो वाकई में है, उस पे ध्यान देने का आपको ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा, यूनिवर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो यूनिवर्स है आपके लक्ष्यों तक पहुंचाने में आपकी मदद करने के लिए काम कर रहा है। जो आपके इष्ट हैं, जो आपके गुरु हैं, जिस भगवान को आप मानते हैं, जो भी मानते हैं, वो आपको जो भी आपके जीवन के गोल हैं उन तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। पहुंचाने की मतलब पूरी कोशिश अपनी ओर से वो कर रहे हैं। पर याद रखें कि बदलाव आसान नहीं होते। देखिए, इतनी जल्दी तो बदलाव नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। भले ही वह आपके उज्जवल भविष्य के लिए हों, देखिए मतलब अच्छे भविष्य के लिए आपके बदलाव हैं, लेकिन थोड़ा समय लगता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये था आप लोगों के लिए आज का रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पर्सनली रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर से मिलेंगे नए विषय वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।